नेचुरल साइंस एंड फाइनेंस चैनल देखने वाले तमाम नाजरीन को अतर शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। तो कुछ सर्दी जो है हमारे पास भी कराची भेज दें ताकि हम भी कुछ उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। यहाँ तो बस ऐसी हालत होती है, सर्दी पड़ती ही नहीं है। बस अब इतनी सर्दी भी ना पड़े कि लोग परेशान हों, लेकिन सर्दी भी इंजॉय करनी चाहिए। आज सवालों के जवाब की तरफ आते हैं। तो जो पहला कमेंट है ना, वो थोड़ा सा एक गुस्से में किया गया है राजा यूसुफ साहब ने। राजा यूसुफ साहब का कमेंट है कि जी तुम लोग कब से झूठ बोल रहे हो कि बहबूद सर्टिफिकेट पर मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन कम हो गया, गलत तज्जिया ना किया करो। तो राजा यूसुफ साहब, अगर आपने मेरे चैनल को देखा हो, इसमें कोई वीडियो मेरी बता दें कि जिसमें मैंने कहा हो कि जी कि बहबूद का प्रॉफिट बढ़ रहा है। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको इस किस्म की कोई बात नहीं मिलेगी कि जो कि हवा में हो, यानी कि अभी जिसका कोई सर पैर ही ना हो। इस चैनल पे जब ही वीडियो अपलोड होगी कि जब कोई कंफर्म बात होगी उसी वक्त आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। उम्मीद है कि आपका गुस्सा दूर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई वो है तो आप चैनल को तलाश करें मेरे, इसमें कोई वीडियो हो तो मुझे कहें, मैं फिर आइंदा वीडियो बनाना ही छोड़ दूँगा। शाहिद फारूक साहब हैं, सरवा के बारे में कहते हैं कि इस अकाउंट से असल रकम निकालने पर कोई जुर्माना होगा। फिर दूसरी बात उन्होंने पूछी है कि क्या इस अकाउंट से 6 माह बाद रकम निकलवाने पर कोई कटौती होगी। लेकिन एक है 5 साल की स्कीम, एक है 1 साल की स्कीम, एक है 3 साल की स्कीम। तो अगर तो आपने 3 साल वाले में इन्वेस्ट किया, यानी 6 माह बाद जो आप प्रॉफिट लेते हैं, तो आपको कोई कटिंग नहीं है, उसमें सिर्फ ज़कात आती है, ज़कात के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, 6 माह से कम दिन होंगे तो प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। अलबत्ता जो 5 साल वाली है, 5 साल वाली में ये है कि प्रॉफिट तो हर महीने मिलता है, लेकिन अगर आप निकलवाएंगे तो उस पर चार्जेस आएंगे, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तंजीर हनी साहब का कमेंट है कि जी इस पे स्पेशल सेविंग्स पर प्रॉफिट कैसे मिलता है, एक्सप्लेन करें। स्पेशल सेविंग्स पर देखें, जो रेगुलर है या जितनी मंथली स्कीम्स है ना, उनका प्रॉफिट तो अकाउंट में जाता है, आप अकाउंट से लेते हैं। लेकिन स्पेशल सेविंग्स का प्रॉफिट लेने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, उसके साथ एक कूपन बुक मिलती है। वो कूपन बुक आप ब्रांच लेके जाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, दूसरी तरीका कोई नहीं है। वो कूपन बुक आप किसी बैंक पे भी जमा नहीं कर सकते, वो उसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा और फिर ही प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप उस ब्रांच से प्रॉफिट लेके अपना वहीं पर सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं और फिर खुद उसमें डिपॉजिट करवा दें, तो फिर उसका चेक आप कहीं भी जमा करवा दें, या फिर उस सेविंग्स अकाउंट का एटीएम ले लें, तो फिर आप कहीं से भी ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं। एक आईडी है BISP केस मैनेजमेंट सिस्टम, वो कहते हैं डिजिटल प्राइज मान। देखें, बहुत से लोगों ने इस बारे में पूछा, लेकिन अभी तक इसकी डेट कोई अनाउंस नहीं की। जब ये अनाउंस होती है इंशाल्लाह जल्द ही आपको उससे पहले ही इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको मिल जाएगी डेट। मज़हर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अगर सर्टिफिकेट 10 साल पहले लिए हैं तो टैक्स रेट आज का लागू होगा, 10 साल पहले वाला। देखें, टैक्स का ताल्लुक जो है ना, वो फाइनेंशियल ईयर करंट उससे होता है, यानी जो मालियाती साल अब चल रहा है उससे होता है। तो इसमें जो रेट होगा उसके हिसाब से कटौती होगी। उस वक्त चाहे 10% रेट हो, लेकिन वो नहीं होगी, अब के रेट से होगी। अच्छा, दूसरा सवाल इनका यह है कि पैसे वापस कैश में मिलते हैं या चेक की सूरत में। अब यह आपकी अमाउंट पर है कि जी आपका कितना पैसा है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो फिर तो चेक की सूरत में होगा, अगर थोड़े पैसे हैं फिर तो आप कैश आपको मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने तंजील हनी को कहा कि जी ये पैसे आप सेविंग्स अकाउंट में अगर डाल दें और वहाँ से आप कहीं भी ले जाएं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको ले जाने में मसला है तो आप या तो उनसे चेक की डिमांड कर दें ज़्यादा पैसे की सूरत में, तो वो कैश देंगे भी नहीं और चेक ही देंगे। या फिर अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवा लें, वो पैसे अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और सेविंग्स अकाउंट का चेक किसी भी बैंक में जहां आप ले जाना चाहते हैं वहाँ दे दें। फरहान अली साहब पूछते हैं कि अगर मैं 10 लाख जमा करवाता हूँ और 1 साल का प्लान लेता हूँ
تو کیا وقت پورا ہونے پر ٹیکس کی کٹنگ ہوگی؟ وہ مجھے پرافٹ پر کٹنگ ہوگی یا ٹوٹل اماؤنٹ؟ ٹیکس جو ہے نا، ٹیکس کا تعلق اصل زر سے نہیں ہے، ٹیکس کا تعلق صرف اور صرف منافع سے ہے. تو جو پرافٹ ہوگا آپ کا اس پر ٹیکس کٹے گا، ویسے نہیں. ٹیکس کا ریٹ فکس ہے، 15% فائلر اور 30% نان فائلر. محمد تحسین صاحب پوچھتے ہیں موڈ آف پیمنٹ کے بارے میں، کہ اگر ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہو نیشنل سیونگ میں تو چیک یا پیالر دیں گے تو وہ کس کے نام کا ہوگا؟ لیکن پہلے واقعی ہوتا تھا، انہوں نے صحیح کہا ہے، پہلے ہوتا تھا نیشنل سیونگز کے نام پہ لیا جاتا. اب جس کے نام کی انویسٹمنٹ ہے اسی کا نام لکھا جائے گا، اور آپ کراس کر دیں اسے. اس میں نیشنل سیونگز کا نام نہیں آئے گا، انویسٹر کا نام آئے گا. انویسٹر کے نام سے ہی چیک بنے گا یا پے آرڈر، جیسے آپ کو سہولت ہو. بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ جی اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ میں زکوٰۃ سرٹیفکیٹ جمع کروایا تھا تو مجھے یہ دوبارہ جمع کرنا ہوگا. کیا اسلامک سیونگز اکاؤنٹ میں کمپاؤنڈ پرافٹ ملتا ہے؟ کائنڈلی رپلائی بوتھ. اسپیشل سیونگز آپ نے جب ایک ڈکلیریشن دے دیا نا، وہ اسپیشل سیونگز کے لیے بھی ویلڈ ہے، ڈیفرنس کے لیے بھی ویلڈ ہے. یہ کسی ایک خاص اسکیم کے لیے نہیں ہوگا، وہ آپ کے جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے سب کے لیے ویلڈ ہوگا. اور ایک ہی دفعہ جمع کروانا ہوتا ہے، اس کے بار بار جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے پوچھا ہے کہ وہ سیونگز اسلامک سیونگز اکاؤنٹ کی کمپاؤنڈ، اگر آپ نے کا پرافٹ لگ گیا اور وہ اس میں پڑا رہا، جب اس کا حصہ بن جاتا ہے اکاؤنٹ کا تو پھر اس پر بھی آپ کو پرافٹ ملے گا. اے آر خان کی ایک آئی ڈی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اے ٹی ایم میں استعمال کرتے ہیں تو میسج کیوں نہیں آتا؟ ابھی جو ہے نا یہ سہولت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ سہولت جلد شروع ہو جائے گی. فی الحال ایسے ہی چلے گا. محمد وقاص صاحب پوچھتے ہیں کہ جی اگر کسی کی ڈائیورس ہو جائے، دوسری شادی نہ کی ہو، 2 بچے ہوں، تو ڈیتھ کی صورت میں پیسے کسے ملیں گے؟ بہن بھائی حصے دار ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیے جب خود بچے نہیں ہوتے تو پھر بہن بھائی حصے دار ہوتے ہیں. اگر بچے ہیں تو پھر بہن بھائیوں کا حصہ نہیں ہوتا، پھر صرف بچوں کا ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تھوڑے سے اور بھی کچھ کمنٹس ہیں رہ گئے ہیں، اگر اس پہ جاتے ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کے بھی جواب دیتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.